नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा शुक्ला। मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ज़्यादा ही बोलने की आदत है, तो मैं कुछ-कुछ बातें बोलकर फ़ेसबुक पर ही आप लोगों के सामने कुछ-कुछ बातें बताती रहूँ। आज मैं फ़ेसबुक ऑन करके देख रही थी, तो उसमें एक पोस्ट थी, तो उस पे मेरे मन में कुछ विचार आया, तो वो मैंने लिखा। तो मुझे लगा कि मैं उसको शेयर करूं, और ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप सभी लोगों के काम आने वाली है, और आप सभी लोग इस पर अपना राय भी या विचार भी जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं। मैसेज था, तन्हा हो जाना नज़रअंदाज होने से बेहतर है। ये आप देख सकते हैं, नहीं तो ये सामने ये था। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई नज़रअंदाज कर रहा है या मेरी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका मतलब इस समय पूरे समाज में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अक्सर मैं रील्स पे देखती हूँ, उस पे भी बड़े अजीब-अजीब मैसेज होते हैं। कभी-कभी कुछ मैसेजेस को तो मैं, चूँकि अपनी रील बनाती हूँ तो उसमें कुछ भी डालना है, तो एक जो अच्छा लग जाता है विचार, मैं उससे ले लेती हूँ और उसके साउंड को अपने उसमें दिखाती हूँ। तो मैंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि नज़रअंदाज करने वालों और उन पीड़ितों को समर्पित, जो नज़रअंदाज की पीड़ा सह रहे हैं। यानी ये जो मैंने लिखा है उनके लिए है। आजकल चारों ओर यही हो रहा है, लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। वैसे ये कला अद्भुत है, कायरतापूर्ण भी। नज़रअंदाज करने वाले किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। वो नज़र रखते हैं पर नज़रअंदाज का दिखावा करते हैं, अपने अनुभव से कह रहे हैं। आगे मैंने कहा है, वास्तव में किसी से परेशानी है तो उसे नज़रअंदाज नहीं बल्कि त्याग देना चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह संबंध समाप्त कर देना चाहिए। ये रोज़-रोज़ की किचकिच से शांति मिल जाएगी, और जो बात है साफ साफ कह देना चाहिए। उसे जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, नज़रअंदाज होना किसी को भी बुरा लग सकता है, पर रोज़ रोज़ किसी को बुरा महसूस कराने से रिश्ते जड़ से समाप्त कर देना ठीक है। मैंने ये जो लिखा है उसमें मैंने एक हाथ जोड़ने का चिन्ह भी बनाया हुआ है, और एक दो दिल टूटने का भी बनाया है। आगे मैं नज़रअंदाज के बारे में लिखते हुए लिख रही हूँ कि मेरे नज़र में नज़रअंदाज करने वाले लोग महान हैं। जो नज़रअंदाज हो रहे, उनसे ज़्यादा सहानुभूति मुझे नज़रअंदाज करने वालों से है, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी से संबंध समाप्त कर सकें। वो कहीं न कहीं दिल के अच्छे होने के कारण काफ़ी कुछ झेल रहे हैं, पर किसी को चोट न पहुँचे इसलिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति वास्तव में अच्छे होते हैं, जो बीच बचाव करके अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं। उनकी स्वयं की परेशानियां भी होती हैं, जिसे किसी से नहीं कह रहे, बस सहते जा रहे हैं, और इसलिए नज़रअंदाज करना उन्हें बेहतर रास्ता लग रहा है। फिर आगे मैंने लिखा है, रिश्तों में जान होनी चाहिए, और अगर रिश्तों में जान ही नहीं है तो नज़रअंदाज करने वालों को ये रिश्ता खुद तोड़ देना चाहिए। और अगर रिश्तों में जान बची है तो याद करिए कि आपने उसके साथ कितने अच्छे पल बिताए, कितनी अच्छी यादें बनाई थी। क्या ये बातें भी आपको उनसे स्वस्थ संबंध रखने के लिए प्रेरित नहीं करती? और अगर नहीं करती तो ज़रूर आप किसी बात से आहत हैं, तो वो बात उनको बताइए, बिल्कुल साफ साफ। और अगर सुधार की उम्मीद नहीं रह गई तो साफ साफ रिश्तों को समाप्त कर दीजिए। आगे मैंने इसमें एक पत्ता जो है, चिनाई का पत्ता, वो 2 बनाया है, जो कि पत्ता है वहाँ पे सूख चुका है, और कुछ पत्तियाँ जो है झड़ रही हैं, वो गिर रही हैं नीचे। फिर मैंने लिखा है, एक बात नज़रअंदाज करने वालों से, कि आप जो भी कर रहे हैं
सच में खुश रहना ना भूलें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हो सकता है जिसे नज़रअंदाज किया वो अचानक दुनिया से चले जाएं, तो आपको वो बहुत याद आएंगे। और इधर मैंने कुछ पुनर्जन्म की वीडियो देख ली है, तो मैंने उस लाइन को भी यहाँ ऐड किया। और पुनर्जन्म लेकर आपके परिवार के नन्हे सदस्य बन जाएंगे। और उसके बाद मेरी स्माइली खूब हंसने वाली है, ऐसी जो मुंह खोल के हंसती है, वो वाली स्माइली मैंने 2 लगाई है। अब मैं अपने इस वक्तव्य पर कैसी स्माइली लगाऊं समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं नज़रअंदाज करने वालों में से नहीं हूँ। तो मिली जुली स्माइली लगा दे रही हूँ। खूब हंसने वाला, वो जो आँखों से यहाँ से जो है आंसू वाली बूंद निकलती है हंसने पे, मैंने 2 स्माइली वो लगाई है। फिर लास्ट में मैंने लिखा है, अगर हिम्मत है तो आप सब जिसे भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, बिना आगा पीछा सोचे उनसे आज ही संबंध समाप्त करके चैन की सांस लीजिए। उसके बाद खूब हंसने वाला स्माइली। ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मतलब वो देख करके नज़रअंदाज पर। लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है कि नज़रअंदाज जब भी जो लोग करते हैं वो सच में बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही साफ दिल और बहुत ही सभ्य लोग होते हैं, जो किसी को चोट न पहुंचाकर बहुत ही सरलता से या बहुत ही मतलब सीधा एक रास्ता अपनाकर नज़रअंदाज करके किसी भी समस्याओं में पड़े बिना निकल जाना चाहते हैं। तो नज़रअंदाज के बारे में मेरा ये विचार रहा। और अगर आपके मन में कोई विचार है नज़रअंदाज को लेकर के, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और मेरी बात अगर कहीं से कुछ प्रभावित करती है, उसे अपने आप से मत जोड़िएगा, क्योंकि ये किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से मैंने नहीं लिखा है ना बोला है। ये मेरा अपना विचार है, जो मैं अक्सर पोस्ट देखती रहती हूँ, तो उसको देख करके, लोगों की धारणाएं देख करके मैंने कहा है। और वैसे नज़रअंदाज जिसको किया जाता है उसको बुरा लगता है। इस पर बहुत सी कविताएं भी मैंने पढ़ी है। जिसके साथ ये होता है उनको सच में बहुत बुरा लगता है। लेकिन और मैं क्या कह सकती हूँ, हाँ, मैं ये वीडियो चूँकि अपने YouTube पे शेयर कर रही हूँ, तो आप जब भी इसे देखें तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें। और एक स्वस्थ राय दीजिएगा। नेगेटिव कमेंट, मतलब ख़राब वाला कमेंट मत करिएगा। ख़राब कमेंट करना है तो कोई अच्छी सी स्माइली दे सकते हैं, और अगर अच्छा कमेंट करना है तो लिख के दे सकते हैं। और चूँकि मुझे बोलने की आदत है, मुझे बोलने के लिए एक जगह चाहिए, मैं कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, तो मैंने यही अपना मंच चुना है जहाँ से मैं बोलूँगी। और अगर आपको मेरा बोला हुआ पसंद आ रहा है तो अपनी राय ज़रूर दें। आपको मैं ये बोलती हूँ, ऐसी चीज़ें शेयर करती हूँ तो कैसा लगता है। और मेरा YouTube चैनल है, आप उससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मेरी रील्स देखते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच वो कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं जो काम करती हूँ वो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, वो उसमें मेरी हॉबी समझ लीजिए, मुझे बहुत पसंद है उनके लिए काम करना। तो उससे संबंधित चीज़ें मैं बताती रहूँगी, और मुझे फॉलो करते रहिए, देखते रहिए और जानते रहिए नई नई बातें। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने मेरी फालतू की बहुत सारी बातें सुनी, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मेरी किसी बात को अपने ऊपर मत लीजिएगा, और ये समझ के साइड कर दीजिएगा कि इसको बहुत बकबक करने की आदत है, इसने अभी बकबक की और अपनी बात ख़त्म की। तो फिर से आप लोगों को एक बार मेरा प्रणाम और धन्यवाद।